इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस पे फ्रेंड्स की वेकेशन पिक्स देख के ऐसा लगता है मानो सबसे ज्यादा बिजी हम ही हैं। लेकिन थोड़ा टाइम तो खुद के लिए बनता है। Whatever the reason may be it for a change or for some refreshment or exploring new places or for anything, थोड़ा टाइम तो खुद के लिए बनता है। And what better than a weekend? वो कहते हैं ना, मौका भी और दस्तूर भी। हमारी ये कहानी इसी मुद्दे के कल बगल की। तो ले दे के बात इतनी सी है कि वीकेंड आ रहा था और बन गया प्लान हरिद्वार का। तो भाई साहब, अगर कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब जाना है ये डिसाइड कर लिया तो फिर देरी किस बात की। तो फिर क्या, बस टैंक कराया फुल और निकल लिए ऑल द वे टू हरिद्वार। सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की कनेक्टिविटी की। तो भाई हरिद्वार इज वेल कनेक्टेड थ्रू लैंड एंड एयर। बात करें अगर बाय एयर की तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हरिद्वार के सबसे नजदीक है। बाय रोड इट इज अगेन वेल कनेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं और स्टेट ट्रांसपोर्ट से भी। बाय रेल भी आपको लगभग सारे जो मेजर रेलवे स्टेशन है वहां से इजीली ट्रेन मिल जाएगी। सो कनेक्टिविटी इज नॉट एन इशू, बट द क्लाइमेट इज। तो बस शाम होने के साथ हम भी अपनी मंजिल के और नजदीक पहुंचने लगे। The moment when you start entering हरिद्वार, यहाँ की सिंप्लिसिटी और कामनेस मानो ये कहती हो वेलकम टू हरिद्वार। जब हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो हम आश्रम में एक दिन का स्टे करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम वी कुडंट डू इट। सो फाइनली इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि हम रुकेंगे शांति कुंज में, जो कि एक आश्रम है। सो फाइनली हम आ गए हैं शांति कुंज। शाम के तकरीबन 7 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर के बाद हमने एक ब्रेक लिया था। बिकॉज मैं जब घर से चला था तो उसमें मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने वहाँ पे ब्रेक ले लिया। बट दिल्ली टू हरिद्वार इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, तो कोई इतना लंबा गैप लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब से हाईवे बन गया तब से इट्स जस्ट मतलब एक 3 घंटे की ड्राइव है सिंपली। सो आप आ सकते हैं वहाँ पे, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ से चल सकते हैं और 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। सो अभी हमें किसी ने बताया है कि यहाँ पे जो भंडारा है वहाँ पे आज प्रसाद में आज तहरी है, तो मुझे तो भाई बहुत तेज भूख लग रही है। और वैसे हमें एक राजस्थान से आए एक सज्जन भी यहाँ मिले जिनका कहना था कि शांति कुंज महामानवों को गढ़ने की टकसाल है। जैसे एक अलग सा सुकून है इस जगह पे। ऐसा लगता है जैसे बहुत सी चीजें बहुत थोड़े में समेट ली गई हो। ऑल्दो वी हैव सो मैनी होटल्स नियर बाय, लाइक मेरे सामने एक होटल है और रोड क्रॉस करने के बाद 2-3 होटल्स हैं। बट अगर आप हरिद्वार आए हैं और किसी आश्रम में ना रुक के आप किसी होटल में रुके हैं तो दैट डजंट वर्थ इट। सो ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 1 डे और 1 नाइट एज पर योर कन्वीनियंस इन एनी आश्रम ऑफ योर चॉइस। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको वैले पार्किंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करनी है, यहाँ पे आपको बहुत लैविश डिशेस खाने के लिए नहीं मिलेंगी। बट वन थिंग फॉर श्योर दैट यू विल गेट इज पीस, सुकून। सुकून की गारंटी है भाई यहाँ पे।
तो भैया हमने भंडारे का प्रसाद लिया और सोने के लिए अरेंजमेंट भी कर लिया और फाइनली हम चले गए सोने। सुबह उठ के हमने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे हर की पौड़ी। तो बस निकल लिए हर की पौड़ी की तरफ और हम पहुंच गए हर की पौड़ी सुबह के लगभग 6:30 बजे। अगर आप अपने व्हीकल से गए हैं तो आप पार्किंग सुविधा वहां पे ले सकते हैं। हमने जहां गाड़ी पार्क की थी ना, वहां से हरिद्वार अलग ही दिख रहा था। नीचे गंगा जी, सामने पहाड़, पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज। It was just an awesome experience। हमने वहां पे सनराइज का टाइम लैप्स लेने की भी कोशिश की, लेकिन बादलों की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर, हम निकल लिए पार्किंग से हर की पौड़ी की तरफ। वैसे तो हर की पौड़ी का मतलब सबको पता ही है, लेकिन एक बार तो यहाँ बनता है। तो हरि का मतलब है गॉड और पौड़ी का मतलब है स्टेप्स या सीढ़ियां। तो हर की पौड़ी का मतलब हुआ अ स्टेप टुवर्ड्स गॉड। तो भैया हमने वहां पहुंच के आराम से किया स्नान। थोड़ा समय भगवान जी ने भी दिया और फिर आराम से बैठ के वहां की चहल पहल का आनंद लिया। और फिर हम निकल लिए आश्रम की तरफ। रात में हमें यहाँ के आचार्य जी ने सुबह होने वाले यज्ञ में शामिल होने को कहा था। हमने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की एंड वी जस्ट कम टू नो that to participate in any Vedic procedure you have to be in a Vedic attire and for that the basic requirement is धोती। ऊपर आप चाहे टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, कुछ भी पहने, बट कम से कम धोती आपको नीचे जरूर पहननी है। तो चलते हैं यज्ञ पे। हमको लगा कि हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, लेकिन लाइन थोड़ी लंबी थी बॉस। थोड़ी देर बाद हमें भी मौका मिला महायज्ञ में शामिल होने। ओम शांति शांति शांति। हवन के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और निकल लिए मंदिरों के दर्शन के लिए। हमने आश्रम से लौटने के बाद चंडी देवी और मनसा देवी के भी दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लौट लिए नोएडा बैक टू होम। घर लौटते हुए आपसे बस यही कहेंगे कि आप भी टाइम निकालिए कभी हरिद्वार आने के लिए। वैसे हम ये सोच के गए थे कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन in my opinion visiting a place is one thing and getting a feel of the place is totally different। तो बस इसी फील के चक्कर में हम 2-3 जगह जहाँ जा सकते थे हम नहीं जा पाए, लेकिन जो कुछ भी देखा उसे महसूस भी किया। बहुत कुछ शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन सच मानिए ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ साथ में लेके जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज और, घर आने से पहले हम ऋषिकेश भी गए थे और हमने वहाँ जो कुछ भी एक्सप्लोर किया वो आपको भी दिखाएंगे, बट नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।